दोस्तों नमस्कार। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है भगवान ही सब कुछ करता है, कर्म एक भ्रम है। जब इंसान सोता है तो सपनों में चला जाता है। उन सपनों में इंसान कई कार्य कर रहा होता है। वो उठता भी है, बैठता भी है, चलता भी है, फिरता भी है, रोटी भी खाता है, पानी भी पीता है, गाड़ी भी चलाता है, कईयों से झगड़ा भी करता है, खुश भी होता है, रोता भी है। वो इस सपने को हकीकत मान लेता है। उस सपने में को जितना भी कहा जाए कि ये एक सपना है, वो इस बात को मानने के तैयार नहीं है। वह इसको हकीकत मान लेता है। मगर अगर कोई जागता हुआ इंसान उसको इस नींद से बाहर ले आता है, उठा देता है, तो उसका सपना टूट जाता है। तब वो खुद ही कहने लग जाता है कि ये तो एक सपना था, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा था, या जो भी कर्म हो रहे थे वह एक भ्रम थे, यह परमात्मा की मर्जी के साथ परमात्मा द्वारा हो रहे थे। इसी प्रकार ये एक जीवन है, इसमें भी इंसान हर कर्म कर रहा है। तो उठता भी है, बैठता भी है, खाता भी है, अपने बच्चों के साथ चलता फिरता है, रोजी रोटी कमा रहा है, गाड़ी भी चला रहा है। इस सारी दिनचर्या के बीच में वह इस कर्म को सत्य मान बैठता है कि जो कुछ भी कर रहा है वो खुद कर रहा है, ये सत्य है। मगर महात्मा उसे समझाते हैं कि ये एक सपना है, तो कुछ नहीं कर रहा, कर्म एक भ्रम है। जो कुछ भी कर्म हो रहा है ये भगवान की इच्छा के साथ हो रहा है, तेरी इच्छा के साथ कुछ नहीं हो रहा। मगर इंसान मानने को तैयार नहीं होता। कबीर साहब जी इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान कब जागता है, इस बात को कब मानता है। जब उन्होंने अपने श्लोक में लिखा, केस जले जैसे घास का फूला, हाड़ जले जैसे लकड़ी का फूला, कहत कबीर ताही नर जागे, जम का दंड मुंड में लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान शमशान घाट में चिता के ऊपर पड़ा होता है, उसे आग लगाई जाती है, तो उसके बाल जब घास के फूले के समान जलते हैं और उसके हाड़ जो हड्डियां हैं वो लकड़ी के समान जलती हैं। उसके सिर में जब जम का डंडा लगता है तभी वो इंसान जागता है और वह कह उठता है कि वाकई ही ये सब भ्रम था, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा था, ये सब एक सपना था। इंसान तब तक नहीं मानता जब तक उसका इस योग माया के प्रभाव से वह बाहर नहीं निकलता। उसके बाद वो खुद ही कह उठता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। ये नहीं है कि हर इंसान शमशान घाट में जाके ही उसकी नींद खुलती है। इस जोग माया का प्रभाव जब ये भगवान परमपिता परमात्मा चाहे इस इंसान को भी जीते जागते अगर कोई उठा सकता है तो वह पूरा सतगुरु होता है, जो हर युग में प्रेजेंट होता है और वो हमेशा जागता रहता है। ये सारा संसार जोग माया के अंदर सोया हुआ है। भगवान जिसे चाहे इस जोग माया से निकालने के लिए वह उसे पूरे सतगुरु से मिला देता है। पूरे सतगुरु की एक ही निशानी होती है, जैसे आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, पूरे गुरु की ए निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी।
वो परमपिता परमात्मा को नज़दीक करके दिखा देता है और इंसान के ऊपर से जो जोग माया का पर्दा है, जो प्रभाव है, वो हट जाता है और वो खुद ही कह उठता है कि हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चफेरे तेरी सूरत तकदा हां, फुल्लां विच सुहपण तूं है, कलियां दे विच कोमलता, तुइयों तेज है सूरज अंदर, चंदा दे विच शीतलता। इसी बात को श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को समझाते हैं जब उसका जोग माया का पर्दा युद्ध के मैदान में उतारते हैं। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो माया के प्रभाव के अधीन होता है। श्री कृष्ण जी उसे समझाते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है तू कुछ नहीं कर रहा, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तूने कुछ नहीं करना है, तू युद्ध कर, जो कुछ भी है मुझे समर्पित कर दे। मगर अर्जुन नहीं मानता। फिर श्री कृष्ण जी उसे परमात्मा का ज्ञान देते हैं। परमात्मा का ज्ञान जैसे ही उसे मिलता है वो कह उठता है कि तेरे आगे को प्रणाम, तेरे पीछे को प्रणाम, तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, तेरे नीचे को प्रणाम। तब वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है, जब वो माया के प्रभाव से हट जाता है और वह जाग जाता है। ये सब भगवान की कृपा द्वारा होता है। भगवान अगर चाहे, जिसे चाहे उसे इस जोग माया के प्रभाव से बचा लेता है। ये भी इसी की कृपा होती है। भगवान के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इस समय अगर बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भगवान कैसा है, कैसे मिल सकता है, कैसे दिख सकता है, कैसा होता है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात इस टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। कर्म एक भ्रम है। जैसे महात्मा बताते हैं, काठ की पुतली क्या करे बापुड़ी, खिलावन हारो जाने, जैसा सांग करे बाजीगर तैसा सांग आवे। एक काठ की पुतली होती है, जैसे कठपुतली का खेल आप सभी ने देखा होगा। उसके हर अंग को और शरीर के हर एक पोर्शन को धागों से बांधा होता है और उस धागों का कंट्रोल उस कठपुतली वाले के हाथ में होता है। वो जिस अंग को हिलाना चाहे कठपुतली वाला उसे हिला देता है। कठपुतली वाकई में कुछ नहीं कर रही होती, वो कठपुतली वाला ही उसे नचा रहा होता है। इसी प्रकार हमारा भी सारा कंट्रोल भगवान के हाथ में है। वो जैसा चाहे, जिस तरफ को चाहे हमें नचा सकता है और नचाता है। इंसान वाकई ही कुछ नहीं करता। ये कर्म एक भ्रम है। इस बात को आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में और भी क्लियर करके लिखा है कि मानस की टेक बिरथी सब जान, देवन को एको भगवान, जिसके दिए रहे अकाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारे रखे एको आप, मानस के कछ नाही हाथ। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। ये आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इस श्लोक में समझाया गया है। जमना मरना, जश अपजश, लाभ हानि, ये सब परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा कण कण में विराजमान है।
इस बात को और बारीकी से समझना हो, किसी भी कण को ले लिया जाए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए, एक कण में हजारों करोड़ों कण होते हैं, आखिर में कण नज़र ही नहीं आता, सिर्फ भगवान ही भगवान रह जाता है। इस बात को मैं अलग से किसी वीडियो में क्लियर करूँगा। इंसान अपने आप को जब तक जोग माया में होता है बहुत कुछ समझता है, मगर ग्रंथों में इंसान की जात के बारे में समझाया गया है, ज्यों पानी का बुलबुला त्यों मानस की जात, कि एक पानी के बुलबुले के समान इंसान की हस्ती है। वो पानी से ही पैदा होता है और उसी में समा जाता है। अगर बुलबुला चाहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे पानी के साथ जिस तरफ को पानी लेके जाता है उसी तरफ जाना पड़ता है। महात्मा हमेशा यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे इंसान, जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, ये भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। कर्म एक भ्रम है। जब एक इंसान गाड़ी चला रहा होता है तो वह गाड़ी को कभी तेज़, कभी स्लो, कभी ब्रेक मारता है, कभी लेफ़्ट में टर्न करता है, कभी राइट में टर्न करता है। ये सारा कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता है। इसी तरह ये शरीर रूपी गाड़ी है, इसके अंदर आत्मा रूपी ड्राइवर परमात्मा बैठा है। ये जिस तरफ को चाहे उस तरफ को इंसान को घुमा देता है। अगर कोई कहे कि अगर भगवान ही सब कुछ करता है तो हम बैठ जाते हैं, तो बैठना भी एक कर्म है। भगवान चाहता है कि आप बैठो, तभी आप बैठोगे। इसकी एक ऐसी जोग माया है जिसको समझ पाना इसकी कृपा द्वारा ही समझा जा सकता है, वरना इसकी कृपा को, इसके कार्य को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। जब ये कृपा करता है तो ये पूरे गुरु का संग दे देता है, साथ दे देता है, तभी इंसान इसकी महिमा, इसके रूप, इसके कार्य को समझ पाता है। जैसे एक ही ज़मीन होती है, उसी के अंदर संतरा उगता है जिसका रस खट्टा होता है, उसी ज़मीन के अंदर गन्ना उगता है जिसका रस मीठा होता है, उसी ज़मीन के अंदर करेला है जिसका रस कौड़ा होता है। अगर इंसान चाहे कि मैं मीठे को कौड़ा और कौड़े को मीठा कर दूंगा, तो ये उसका भ्रम होगा। ना ही वो इस ज़मीन से कुछ अपने आप कर सकता है। ये तो भगवान की अपनी कृपा है कि वो सब कुछ उगा रहा है। इसकी रहमत और कृपा के द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाता है। अगर हमारे शरीर में ताकत है, ये भी इसी की दी हुई है। उतनी ही समर्था देता है जितना इसने हमसे काम करवाना होता है। कर्म इसकी मर्जी के साथ ही हो रहा है। अगर कोई इंसान कहे कि कर्म मैं कर रहा हूँ, तो ये उसका भ्रम है। बहुत बारीकी से देखा जाए तो ये संसार भी जो हमें दिख रहा है, ये परमात्मा की जोग माया के द्वारा ही दिख रहा है। वास्तव में संसार तो है ही नहीं। इस बात को मैं कभी अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।